रतनपुर गांव में सभी गांव वाले एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज से वहां बादल गरज रही थी। रानू का उस दिन शादी का सालगिरह था। उसका पति मछुआरा था, वो गया था मछली मारने, तो अभी तक घर नहीं आया था। रानू बहुत ही उदास बैठी थी। रिंकू घर से बाहर निकलती है और रानू से कहती है, अरे रानू बहन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भाई साहब ज़रूर आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। बारिश जैसा मौसम किया है तो उनमें मछलियाँ नदी में ज़्यादा खेल के ऊपर आ रही होंगी, इसलिए वो सोचते होंगे कि थोड़े और मार लूँ ताकि सालगिरह ज़्यादा अच्छे से मना सके वो। तभी रानू कहती है, नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, अब तक तो वो घर आ जाते हैं, इतने देर हो गए अभी तक वो घर वापस नहीं आए। मैं तो इतने अच्छे से आज सज सवर के तैयार हुई थी, आज उन्हें आने दो, मैं उन्हें बताऊंगी। गुस्से में वो दांत पीसती है। रानू को समझाती है रिंकू कि अरे ऐसे नाराज़ नहीं होते हैं बहन, देखो वो ज़रूर आ जाएंगे, तुम उनकी मजबूरी समझो, तुम्हें घर पे बैठना है, उन्हें बाहर से जाके घर के लिए राशन लेकर आना है। अगर वो मछली ना मारे और बाज़ार में ले जाके ना बेचे तो फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा? वो कमाएंगे तभी तो तुम्हें खुश रख पाएंगे ना। रानू बहुत ही उदास बैठी रहती है। वो कहती है कि उसके पति तो कभी ऐसे नहीं कहते हैं, वो उससे घर पे बोल कर गए थे कि आज तुम अच्छे से तैयार रहना, मैं तुम्हें आज बाहर शहर लेकर चलूँगा। वो बहुत अच्छे से सज सवर के तैयार भी हुई थी, अपने चप्पल और सैंडल फेंक देती है वो खोल के और अपने घर के बाहर बैठ जाती है गुस्से में। बारिश जैसा मौसम रहता है। रानू को रिंकू लाख समझाती है कि बहन तुम अपने घर में चली जाओ। तभी रानू कहती है कि मुझे अब घर में नहीं जाना, अब मैं भीग भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा, मुझे अब शहर भी नहीं जाना है, अब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब मैं बिल्कुल भी अपने पति के साथ शहर नहीं जाऊँगी और नहीं मुझे अपनी सालगिरह मनानी है। रानू को बहुत समझाने पर भी वो नहीं जाती। रिंकू उससे कहती है, अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? तभी रानू को अचानक ध्यान आता है कि उसने मंगलसूत्र तो पहना था। अब वो घबराने लगती है कि इतनी तेज़ बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है और उसका पति भी घर पे नहीं आया, अब उसका मंगलसूत्र भी टूट के गुम हो गया है। वो कहती है कि मैंने सीरियल में देखा है, अगर मंगलसूत्र गुम हो जाए तो पति पे कोई खतरा आता है। अब रानू ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि अब मैं कैसे पता करूं कि मेरे पति कहाँ हैं। तभी उसके पास आके रिंकू कहती है, चलो तुम मेरे घर चलो, मैं अपने घर के फ़ोन से पता करती हूँ। रिंकू उसे समझा बुझाकर अपने घर लेकर जाती है। उधर रानू का पति मछली मारने के लिए गया हुआ था। रात से सुबह हो जाती है लेकिन वो मछली नहीं मार पाता है। मछली मारने जैसे ही वो गया था वहाँ पे उसे एक औरत मिल जाती है नदी के पास। वो कहती है, मैं तुम्हें इस नदी से मछली नहीं लेने दूंगी, तुम मछलियों की बेवजह जान नहीं ले सकते हो, ये मेरी मछलियाँ हैं। तभी वो कहता है, अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसी नदी में से मछलियाँ लेकर जाकर शहर में बेचा करता हूँ, मेरी पत्नी घर पे गुस्सा कर रही होगी, मैं तो मछली मार के ही रहूँगा और तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। थोड़ी देर बहस करने के बाद वहाँ अंधेरा हो जाता है और अचानक से उस नदी में से एक खूंखार भूतनी चुड़ैल निकलती है, जिसे देख के वो बहुत घबरा जाता है। मोहन पीछे घस जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? तभी चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उस चुड़ैल को देख के वो कहता है, मैंने क्या किया है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे और बीवी घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वो चुड़ैल कहती है, तुम्हें अपने बच्चे और बीवी की फिक्र है और इन मछलियों को क्या, इनको जो तुम लोग मार के खा जाते हो ये भी तो जीव ही है ना, तुम लोग अपनी पेट भरने के लिए और अपने स्वाद के लिए इनकी जान ले लेते हो। तभी वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी इसी से रोजी रोटी चलती है। वो कहती है कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ और काम करो, ये काम करना ज़रूरी है। तभी उसे समझ में आता है कि ना बोलने वाले जीव भी, उनके अंदर भी जीव रहती है, वो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, उन्हें मार के खाने के बजाय हमें उनकी बहुत अच्छे से मदद करनी चाहिए, उनके लिए दाना ला कर देना चाहिए। तभी वो उससे वादा करता है कि आज के बाद मैं इन मछलियों को कभी नहीं ले जाया करूँगा, मैं दूसरा काम कर लूँगा और मैं इन मछलियों को दाना ला के दूँगा अपने मेहनत के पैसे से। वो चुड़ैल गुस्से में रहती है, उसे यकीन नहीं होता कि वो सच बोल रहा है। तभी वो कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आप इस नदी के पास ही रहना, मैं इन मछलियों का दाना दे जाया करूँगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तब उस चुड़ैल को उसके बातों पे यकीन आता। उस पानी से वो निकल के पूरे अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उसका असली रूप देख के वो कहता है, आप प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मेरे घर जाने दो। मैं इन मछलियों का आपसे वादा लेता हूँ कि इनका ध्यान रखूँगा। इन मछलियों का ही नहीं, जितने भी ना बोलने वाले जीव जंतु होंगे मैं सबका ध्यान रखा करूँगा। अब वो चुड़ैल उस पानी में वापस चली जाती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।